गुजरात विधानसभा चुनाव अब किसी जंग से कम नहीं है। जहां एक तरफ मोदी सरकार के लिए गुजरात का चुनाव प्रतिष्ठा बन चुका है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी युद्ध छेड़ दिया है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ओपिनियन पोल के जारी किए गए आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने गढ़ गुजरात को बचाने में सही साबित हो रही है। गुजरात में 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच किए गए इस सर्वे में बीजेपी को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। ओपिनियन पोल में कुल 18,243 लोगों के सैंपल लिए गए। ऐसा माना जा रहा था कि हाल ही में लिए गए नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से पाटीदारों, व्यापारियों और एक बड़ा समुदाय बीजेपी से खासा नाराज है। लेकिन अब ओपिनियन पोल से यह साफ हो गया है कि गुजरात की जनता को अब भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। अब आपको बताते हैं कि 182 विधानसभा सीटों के लिए कराए गए ओपिनियन पोल में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। कुल विधानसभा सीटें 182, बीजेपी को 115 से 125 सीटों के मिलने का अनुमान है। कांग्रेस अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी को 57 से 65 सीटों के मिलने का अनुमान है। हार्दिक समर्थित पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 2/3 बहुमत मिल सकता है। अब बात करते हैं वोट शेयर की। पोल के हिसाब से भी बीजेपी को 48%, कांग्रेस को 38% और हार्दिक समर्थित पार्टी को 2% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों को 12% वोट मिलने की संभावना है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पटेल भी कांग्रेस की ओर अपना रुख कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है, पर औपचारिक रूप से कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया गया है। अगर हार्दिक पटेल भी कांग्रेस पार्टी के साथ हो जाते हैं तो आंकड़ों में कुछ बदलाव आ सकता है, जो कि पूर्ण रूप से बीजेपी को नुकसान है, जिससे बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलने में मुश्किल हो सकती है। तब बीजेपी को 110 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और हार्दिक पटेल को 62 से 71 सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं अन्य पार्टियों को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इस ओपिनियन पोल के जरिए पता लगा कि गुजरात चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, यानी लोगों को बढ़ती महंगाई से परेशानी है, और दूसरा बड़ा मुद्दा है रोजगार का। महंगाई 31%, रोजगार 24%, विकास 16%, सड़क 9%, पानी 6%, कृषि 4%, बिजली 3%। हाल ही में पीएम मोदी ने जापान के पीएम शिंजो आबे की मौजूदगी में अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। गुजरात के लोगों ने पीएम के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का समर्थन किया और भी कई विकास की परियोजनाओं का भी किया, जिससे बहुमत इस बार भी उनकी तरफ है। आपको बता दें कि गुजरात में 2 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। 9 दिसंबर को पहला और 14 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SWAN टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।